अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जी हम आपके साथ शेयर करेंगे खस्ता मलाई खाजा की रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट। मलाई खाजा बनाने के लिए जनाब हमने ले लिया है ये डिश, और जनाब हमारे पास है 2 कप का मैदा जिसको हमने छान लिया हुआ है। ये सारा जनाब मैं इस डिश में डाल दूंगी। यहाँ पे जनाब मैं 1 पिंच का नमक ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है। मेल्टेड घी है हमारे पास 70 ml। तो यहाँ जनाब आपने घी का ही यूज करना है, ऑयल का यूज नहीं करना। तो इसको हम जनाब इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। तो इस दौरान जनाब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो जनाब कर दीजिए लाइक। यहाँ जी हमने इस मैदे को इस घी के साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से जी इसमें ये थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ हो, इस कंडीशन में होना चाहिए ये। यहाँ मेरे पास है पानी की, और मैं जनाब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करूंगी। और इसकी जनाब हमने बनानी है हार्ड सी डो, तो एकदम सारा आपने पानी नहीं डालना है। तो यहाँ जनाब हमने हाफ कप का पानी इसमें डाला है और इसको हम मिक्स कर रहे हैं। यहाँ जनाब हमने 1 से 2 मिनट तक इसको गूंदा है, इसकी कंडीशन आप चेक करें। यहाँ जनाब इस डो को हम कवर कर देंगे प्लास्टिक शीट से, और 15 से 20 मिनट जनाब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। तो यहाँ जनाब हमने ले लिया है ये बाउल, और इसमें हम डालेंगे जनाब 2 से 3 टेबल स्पून का मेल्टेड घी, और इसकी जनाब बनानी है एक पेस्ट। और इसमें जनाब हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून का। इसको थोड़ी देर जनाब फ्रिज में रखेंगे, तो जनाब अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। एक थिक सी हमारे पास ये पेस्ट आ गई है। ये 10-1 मिनट जो है वो कवर करके रख देंगे। घी और कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाया था उसको भी हमने निकाल लिया हुआ है, ये भी जनाब अच्छा सा फर्म हो चुका हुआ है। यहाँ जनाब हमने ये 3 जो है वो पेड़े छोटे छोटे से इस डो में से निकाल लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमने लिया हुआ है ग्रीन कलर, ये जी हम इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रहे हैं, और इस तरह इसको जनाब मिक्स करेंगे। यहाँ जनाब हमने ये तीनों कलर जो है ऑरेंज, ग्रीन और रेड, यहाँ जनाब हमने इसकी छोटी छोटी बॉल्स जो है वो उस डो में से लेके बना ली है, कलर इसमें लगा दिया हुआ है। यहाँ जनाब हम हल्का सा इस मैट पे मैदा डस्ट करेंगे, और इसको जनाब हम पतली पट्टी जो है वो इसकी हम बेलेंगे। ये जी इतना लंबा जनाब हमने इसको बेल लेना है, वो भी हम जनाब इसी तरह बेल लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये जनाब हमने तीनों जो है वो कलर बेल लिए हैं। अब जनाब ये जो डो है हमारे पास बाकी की, ये जनाब हम इसको भी बेल लेंगे, और लंबा पतला बेलना है जनाब। जितनी लंबी पतली आप इसको बेलेंगे उतनी ही मलाई खाजा अच्छे से रेडी होंगे। यहाँ पे जनाब हमने इसको पतला लंबा सा बेल लिया हुआ है, जो बकिया डो हमारे पास थी। यहाँ जनाब हमारे पास है पानी, और इसको हम जनाब ब्रश की मदद से इस डो पे हम करेंगे अप्लाई, और जहाँ जहाँ हमने पट्टियाँ रखनी है वहाँ वहाँ हम ये पानी जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जनाब हमने ये ऑरेंज कलर है, ये इस तरह से इस पे हम रख देंगे। ये जी इसको जनाब हम रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा इसको बेलेंगे ताकि ये उसके साथ अच्छा सा स्टिक हो जाए। अब जो जनाब घी का पेस्ट हम इस पे अप्लाई करेंगे, मैं हाथ की मदद से इस पे अप्लाई करूंगी, और इन पट्टियों पे भी हम लगाएंगे। ये जनाब इन पट्टियों पे भी हम अच्छा सा इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ जनाब हमने इसको सारा जो घी और कॉर्नफ्लोर की जो पेस्ट हमने रेडी की थी वो हमने सारी इस पे लगा दी है। अब इसको जनाब हम ये मैदा जो है ये लेकर इस पे हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे, और जनाब यहाँ से हम इसको करेंगे टाइट सा रोल। थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के जनाब हमने इसको रोल करना है। यहाँ जनाब ये रोल जो है ये हमारा रेडी हो गया है। इसको हम कवर कर देंगे इस प्लास्टिक शीट में, और इसको जनाब हम रेस्ट पे रखेंगे 10-1 मिनट के लिए। यहाँ जनाब हमने इसकी फिलिंग के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास होममेड खोया है। अब 80 ग्राम्स हमारे पास ये खोया है। थोड़े से जनाब हमने ये नट्स लिए हैं, बादाम और पिस्ते, तो जनाब इस तरह से हमने उसको कूट लिया हुआ है। और यहाँ पे जनाब हमारे पास है शुगर, चीनी पिसी हुई 2 से 3 टेबल स्पून की, और 1 टेबल स्पून का हमारे पास है खोपरा। अच्छा सा जनाब इसको हम मिक्स करेंगे। इसको 10 मिनट्स हो चुके हैं रेस्ट पे। इस रोल को जनाब हम निकाल के थोड़ा सा इसको हम इस तरह से करेंगे ताकि इसमें जो एयर आ जाती है तो वो निकल जाए।
ये अच्छा खासा लंबा हो चुका हुआ। इस साइडेड जो है वो हम जनाब ये निकाल लेते हैं इस तरह से छुरी की मदद से। यहाँ जनाब हमने 1-1 इंच का इसमें से पेड़ा निकालना है। छोटे छोटे से हमने इसके पेड़े निकाल लिए। तो यहाँ जनाब हम हाथ की मदद से इसको फ्लैट करेंगे और फिर जनाब इसको हथेली की मदद से हम राउंड सी शेप देंगे। खस्ता से मलाई खाजा जनाब हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और जनाब इसका एक और पीस लेके हमने 2 पीस इस तरह से राउंड से रखने हैं ताकि उसके अंदर जो है वो हम अपनी फिलिंग जो है वो रख सकें। तो यहाँ जनाब हम इसको भी इस तरह से कर लेते हैं इस तरह से। जहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं ज़्यादा कलर आ रहा है उस हिस्से को हम ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से जनाब हमारे पास जो वो फिलिंग हमने रेडी की थी तो वो हम इसमें से उठा के इसमें सेंटर में इसको रखेंगे। अब जनाब ये जो हमारे पास पीस है तो इसको इसके ऊपर हमने रखना है, लेकिन इससे पहले जनाब हमने जो इसकी ये साइडेड है इस पर हमने पानी लगाना है ताकि ये ईजीली जो है ये बंद हो सके। अब जनाब ये जो साइड है इस पे ज़्यादा कलर है तो इस साइड को हम नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रखेंगे। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान करना है इस बात का। ये साइडेड है, ये हमने अब हाथ की मदद से इसको इस तरह से करना है। तो यहाँ जनाब मैं इसका डिज़ाइन बनाऊंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ से जनाब आपने छोटा सा ये पीस उठाना है और इस तरह से आपने उसको करना है ये। तो यहाँ जनाब हम ये करते जाएंगे इस तरह से। ये सारा जनाब इस तरह से आपने इसको बंद करना है और दबाना है थोड़ा सा अच्छा सा। ये आप देख सकते हैं जी स्क्रीन पे। तो ये सारे हमने जनाब इसी तरह ही रेडी करने हैं। यहाँ जनाब आप देख सकते हैं हमारे मलाई खाजा जो है वो रेडी हो गए हैं फ्राइंग के लिए। हमने ऑयल जो है वो प्री हीट कर लिया हुआ था और इस वक्त फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे है। और जनाब इसको हम इसमें डालते हैं फ्राइंग के लिए इस तरह से। ऑयल जनाब बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए, आप बबल्स देख रहे हैं इतना ही ऑयल हमें गर्म चाहिए। और चम्मच जनाब आपने बिल्कुल भी इसमें नहीं चलाना। यहाँ जनाब इसको लो फ्लेम पर पकते हुए हो गए हैं 5 मिनट। थोड़ा सा फ्लेम हम इसका बढ़ा देंगे। हमने फ्लेम जनाब इसलिए लो रखा था कि ये अंदर तक जनाब बिल्कुल पक जाए, कच्ची इसकी कोई भी लेयर ना रहे। यहाँ जनाब 7 मिनट्स हो चुके हैं तो इसकी साइड जनाब हम चेंज कर लेते हैं। तो जनाब इसको आपने इतना कुक करना है कि ये क्रिस्पी सा हो जाए। यहाँ जनाब ये बिल्कुल ज़बरदस्त बेहतरीन सी क्रिस्पी हो चुकी भी है। इसको जनाब हम निकाल के तो इसको हम शीरे में डालते हैं और बाकी के भी जनाब हम फ्राई कर लेते हैं। जो हमारे मलाई खाजा जो हमने फ्राई किए थे वो ठंडे हो चुके हैं। थोड़ा सा कूल डाउन करके ही हमने उसको शीरे में डालना है। तो एक एक करके जनाब हम इसको शीरे में डिप करेंगे और 1 मिनट के लिए ही डिप करेंगे। इसको जनाब कर लेते हैं डिश आउट, तो फिर आपको दिखाते हैं इसका कलर, इसकी लुक चेक करें, आउट क्लास बेहतरीन। आप भी जनाब हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। होप सो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जनाब वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हेल्दी खाइए, खुश रहिए, दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।